स्वागत है आपका अपनी चैनल द स्मार्ट ज्ञान में। जी हाँ फ्रेंड, कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ आज आपके बीच आए हुए हैं और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ फ्रेंड, कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस को। तो सबसे पहले किस तारीख तक किस तिथि तक जो है विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान होगा और पूरे देश के कर्मियों को मिलेगी पुरानी पेंशन। बिहार ही नहीं, पूरे विदेश के कर्मियों को मिलेगी पुरानी पेंशन। ईपीएफ से बाहर निकलने हेतु तो शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया है। कब आपको निकलना बेहतर होगा, इस तारीख तक हेडमास्टर हेड टीचर को जिला आवंटन के साथ नियुक्ति पत्र सचिवालय सूत्र से निकल कर एक साथ तीन आवंटन हुए हैं। पूरे बिहार में चल रहा है 1 to 8 का मूल्यांकन। साथ ही साथ जो 11th की परीक्षा भी चल रही है। बिहार दिवस पर अवकाश, लेकिन शिक्षकों को मिला ये टास्क। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कई महत्वपूर्ण लाइव अपडेट्स भी। जी हाँ फ्रेंड, प्रधान शिक्षक के संबंध में कल आपको बंशीधर ब्रजवासी जी जो है डिबेट करते हुए नजर आएंगे। विधानसभा में आज भी उनकी बहस हुई है और पुराने पेंशन को लेकर के जो है शिक्षकों और कर्मचारियों को लेकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए पुराने पेंशन बहाल किया जाए, इस तरह की जो है चिट्ठी कई जगहों से निकल रही है। न सिर्फ विपक्ष बल्कि पक्ष के लोग भी पुराने पेंशन की मांग कर रहे हैं शिक्षकों और कर्मचारियों का विश्वास जीतने के लिए। और एक चुनावी हथकंडा जो है, जो कि विपक्ष के पास है, उसको छीनना चाहते हैं। निश्चित रूप से स्थानांतरण का लिस्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। 22/3 का डेट निकल रहा है। 1-2 दिन आप लेट मान सकते हैं। 22 तारीख चूंकि बिहार दिवस का दिन है, इसलिए 22 तारीख को आपको प्रभात फेरी निकालने का पत्र जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, विद्यालय में आवश्यकता में ध्यान में रखते हुए छुट्टियों का निर्धारण, हिंदी और उर्दू विद्यालय में जो डिफरेंसेस होती है उसको समाप्त करने हेतु तो यहाँ पर पत्र जारी किया गया है। विधानसभा में इसको लेकर के जो है स्पष्ट वक्तव्य होगी। शुक्रवार या साप्ताहिक आगाज के दिन पड़ने वाले लगभग 11 छुट्टियों पर जो है कैंची चलाया है सरकार ने उर्दू विद्यालय पर, उसकी भी जो है भरपाई करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर कार्य स्थगन प्रस्ताव में जो ओपीएस को लेकर के कार्य स्थगन प्रस्ताव किया गया था 18 मार्च को, तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इसको लेकर के। ओपीएस को लेकर के आज भी बैठक हुई थी विधानसभा में कि ओपीएस के मुद्दे को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही बिहार ही नहीं पूरे देश के शिक्षकों को और कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा। ये मूल्यांकन के लिए प्रपत्र जारी कर दिया गया है। ये एक ही प्रपत्र में लगभग 3 दर्जन छात्रों का मूल्यांकन भरा जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे अन्य प्रमुख हलचलों को। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। सबसे पहले देख लेते हैं आपका जो एचआरएमएस का काम अटका पड़ा है उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट्स निकल करके आ रही है, उसको सुन लीजिए। आप एक काम कीजिए, पहले डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस बात कीजिए। अगर वो लोग बोलेगा ना कि पटना से डेटा नहीं आया है, चेक करने के बाद, एकदम हवा में बोले तो वो नहीं मानना है। अगर चेक करने के बाद बोलेगा तो फिर जो है फ्राइडे तक वेट कर लीजिए। डिपार्टमेंट एम किया हुआ है कि फ्राइडे तक सारा डेटा को डाल देगा वो लोग डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। तो अगर फ्राइडे के बाद अगर नहीं हो रहा होता है ना, तब उसके बाद फिर इसमें इंटरवीन किया जाएगा। नहीं तो अभी रहने दीजिए, ठीक है। तो अभी फ्राइडे तक देख लेना सर। तो आज तो फ्राइडे सैटरडे की कल निकल करके आ रही है। कल फ्राइडे है तो एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। आपको उसके डाटा से भी रूबरी कराएंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री ने मोबाइल को लेकर के, ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा है। आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा है। ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए। वो तो पहले से किया हुआ है, काहे करिए चल रहा है। ये 5-6 साल से शुरू हुआ है। इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है, ये सब उसी को देखेगा। अरे भाई, उसके अलावे आप अलग तरह से बोलिए, फालतू बात है वो। आप पहले तो हम खूब देखते थे, और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही देखते। अरे काहे लेके रखे हुए? अरे प्रतिबंधित है। अरे बैठो ना, प्रतिबंधित है। आप भूलिए मत, याद कराइए। कोई मोबाइल लेकर के आएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा करिए, ये काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए।
आपको बताते चले फ्रेंड कि शिक्षा विभाग में भी मोबाइल की एंट्री प्रतिबंधित है, लेकिन सरकार ने मोबाइल से जो अटेंडेंस बनाने का ये ई शिक्षा कोर्स ऐप पर सिलसिला जारी किया है। तो ये जो राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत ये जो नियम था कि शिक्षक मोबाइल लेकर विद्यालय में प्रवेश नहीं करेंगे, इसको बहुत जोर का झटका लगा है और कहीं ना कहीं शिक्षकों को विद्यालय में मोबाइल चलाने का एक जरिया मिल गया है। फिलहाल अभी भी क्लासरूम में मोबाइल चलाने पर प्रतिबंध है, लेकिन जब आप मोबाइल से हाजिरी बनवाएंगे 2 बार 3 बार तो किस तरह से जो है शिक्षकों को मोबाइल चलाने से रोक पाएंगे। और आज के टेक्निकल युग में कई सारे वीडियोज फोटोज है ई शिक्षा को से पर डालने होते हैं, चाहे वो FLN का काम हो, चाहे PVL का काम हो, चाहे अन्य तरह की जो है प्रशिक्षण से संबंधित या विद्यालय में पठन पाठन से संबंधित काम हो, तो मोबाइल एक शिक्षा का एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे स्थिति में जो है मोबाइल छात्रों के पढ़ाई को भी चौपट करता हुआ जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, जो शिक्षक एक्टिव हैं वो मोबाइल का सदुपयोग कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर शिक्षक के द्वारा जो है इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देख लेंगे कि एक आवंटन जारी हुई है। 18 पदों का जो है को लेकर के जो है आवंटन जारी किया गया है और इसको सृजित करने के लिए किया गया है प्रधानाध्यापक के लिए, और जो 35,000 के दर पर प्रधानाध्यापक का 2,28,37,14,400 रुपये मात्र स्वीकृत की गई। इस बाबत जो है कई लोग ये कह रहे हैं कि अब वेतन नहीं बढ़ेगा, ये पूर्व में जितने पद थे उसके हिसाब से दिया गया। फिलहाल यदि वेतन बढ़ेगा तो उसके लिए जो है अतिरिक्त बजट की घोषणा की जाएगी। फिलहाल 22 तारीख को सभी शिक्षकों को, चाहे सरकारी हो निजी हो, प्रभात फेरी निकालनी है। 1 to 12 प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सभी शिक्षकों को। और के पाठक की याद फिर बस ही आ जाती है, क्योंकि 15 दिनों में ही इन्होंने सभी शिक्षकों का भुगतान करवाया था प्राण जनरेट करके। और यहाँ पर देखिए CWJC नंबर के अंतर्गत शिक्षा अध्यापक शिक्षण के लिए लगभग यहाँ पर जो है 1,56,00,000 रुपए और अलग 3,91,00,000 रुपए का फिर एक अलग आवंटन जारी किया गया है। 24% मद में समग्र शिक्षा के अंतर्गत अध्यापक शिक्षक के लिए जो है ये 19/3 का ये आवंटन है, एक बड़ा आवंटन। तो आज 3 आवंटन हुआ है शिक्षकों के लिए, जिससे शिक्षक को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा, समय उनका भुगतान होगा और प्रशिक्षण वगैरह की कार्य में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये विभिन्न विभिन्न जिलों में जो है ये देख पा रहे हैं। अररिया में 42% है, अरवल में 24%, 50 औरंगाबाद में 50%। तो कई जिलों में किसी तरह की जो है इसी तरह से काम किया जा रहा है। अधिक से अधिक जिलों में कहीं पर 7% और 5%। सीतामढ़ी और सिवान में जो है HRMS के द्वारा सारा प्रक्रिया करके जो है विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान किया गया है। तो इस तरह से इतने कम भुगतान से काम चलने वाला नहीं है और एक सप्ताह के अंदर भी सभी शिक्षकों का भुगतान हो जाएगा। बिहार विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को लेकर के भी जो है वेतन वृद्धि की बात पर ध्यान आकृष्ट किया गया है। जो विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक है जो कि राज्यकर्मी है उनको उनका अस्थायी स्लेब देने की बात कही गई है। साथ ही साथ कल प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक को लेकर साथ ही साथ ट्रांसफर को लेकर के भी बात होगी। मोतिहारी में पुलिस की भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। मूल्यांकन में थाना स्तर से भी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो मूल्यांकन का कार्य काफ़ी निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से चल रहा है और 19 मार्च को ही ये प्रतिवेदन 31 तक का टाइमलाइन दिया गया कि जो भी शिक्षक 1 to 5 के हैं, 6 to 8 में उत्तीर्ण किए हैं या 6 to 8 के 9, 10 में, यानी अपने क्लास से इतर आप यदि आप उत्तीर्ण की है सक्षमता परीक्षा तो आप पर गाज गिरनी तय है। और पटना विश्वविद्यालय में जो बायोमेट्रिक्स घोटाला हुआ है उस बाबत जो है ACS महोदय के द्वारा ई शिक्षा कोर्स ऐप से वहाँ पर हाजिरी बनाने की पहल की गई है। और समस्तीपुर से जो है फर्जी शिक्षकों का जो है एक जखीरा पकड़ाया है ये कहा जाए। और कई जगह से जो है फर्जी शिक्षक जो है पकड़ाए जा रहे हैं, लगातार पकड़ में आ रहे हैं। कहीं पर जो है फर्जी मार्कशीट के आधार पर तो कहीं पर जो है फर्जी आधार कार्ड के आधार पर। तीसरे चरण में जो है शिक्षकों की बहाली के बाद जो है BPSC का एक मेमोरेंडम जारी हुआ था, लेकिन अब लग रहा है कि चौथी TRE-4 की भी परीक्षा मई में होगी, चूँकि पूरे सीट पर मल्टीपल्स रिजल्ट दिए जाते हैं और पूरे सीट पर रिजल्ट भी नहीं निकाले जाते हैं और फिर बचा करके सीट को रख दिया जाता है। कटिहार से EPF से एग्जिट करने के लिए डाटा उपलब्ध करने को कहा गया है। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि और UN नंबर, प्राण नंबर, ये सारी चीज़ दे करके यहाँ पर BRC में जमा
करना होगा और इस बाबत जो है 24 घंटे के अंदर डाटा मांगा गया है और वेब पोर्टल से वास्तविक संख्या और पूर्ण जानकारी अभिलेखों के आधार पर यहाँ पर मांगा गया है, ताकि CWJC नंबर 15/459 राजा पंडित बनाम अन्य के हिसाब से जो है शिक्षकों को जितने भी नियोजित शिक्षक जो है उनको जो है उनका लाभ दिया जा सके, जो वेतन वृद्धि से संबंधित जो लाभ उनको दिया गया है वो दिया जा सके। 1 अप्रैल से मॉर्निंग विद्यालय का सत्र चलेगा। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले।